अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कंसेप्चुअल फिजिक्स में एक बार फिर फारूक कुंडी आपको खुशामदीद कहता है। आज ग्रेड 11th का तीसरा लेक्चर सिस्टम इंटरनेशनल को डिस्कस किया जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया जाएगा, प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए और कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी टाइप कीजिए और हर आने वाले लेक्चर से आप मुस्तफिद हो। तो बढ़ते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ, थर्ड लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 03 ग्रेड 11th। तो पेन उठाइए, नोट कीजिए, अपने लिए खुद नोट्स बनाइए, खूब मेहनत कीजिए। तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल से पहले हम पिछले लेक्चर में बेस फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 02 ग्रेड 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है। वो जितने भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थी या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, उनको सिस्टम इंटरनेशनल के थ्रू ही डिसाइड किया गया कि फला क्वांटिटी क्या है, बेस है, फला क्वांटिटी क्या है आपके पास, डिराइव्ड है, फला क्वांटिटी क्या है आपके पास। तो सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने ही डिसाइड किया। तो सिस्टम इंटरनेशनल है क्या, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 1960 में, इन 1960, ए जनरल कॉन्फ्रेंस was held। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक इजलास हुई। किस चीज पे इजलास हुआ? was held, मुनकिद हुआ। ये इजलास कहां पे मुनकिद हुआ? इन पेरिस, यानी फ्रांस में एक इजलास हुआ। किस चीज पे हुआ? ऑन मेजरमेंट, पैमाइश पे इजलास हुआ कि पैमाइश क्या होती है, कैसे चीजों को पैमाइश करेंगे। इन विच इट वाज डिसाइडेड, ये फैसला किया गया दैट देयर इज ओनली वन सिस्टम of units, both base and derived, which is equally used in all over the world। 1960 में, in 1960 a general conference was held in Paris, France। पेरिस में एक इजलास हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। और क्या हुआ? किस चीज पे इजलास हुआ? मेजरमेंट्स पे हुआ। इन विच इट वाज डिसाइडेड, और मेजरमेंट्स पे इस इजलास में यह फैसला किया गया दैट देयर इज ओनली वन सिस्टम, कि पूरी दुनिया में एक निजाम होना चाहिए ऑफ यूनिट्स। किस चीज का? इकाइयों। बोथ बेस एंड डिराइव्ड, और उस निजाम में दोनों बेस भी थे और डिराइव्ड भी थे और सप्लीमेंट्री भी थे, विच इज इक्वली यूज्ड इन ऑल ओवर। और ये निजाम पूरी दुनिया में एक जैसे ही इस्तेमाल हो। देखिए हमारे पास, हम जो कहते हैं कि 1 मीटर 36 सेंटीमीटर के, 36 इंचेस के क्या है आपके पास? बराबर।
या हम कहते हैं 1 किलोग्राम। ये जो हमारे पास किलो, ये जो हमारे पास सेकंड के इतने दौरानिये को हम 1 सेकंड कहेंगे। इतने क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। इतने फासले को हम क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। ये डिसाइड किया गया कब? 1960 में। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के नामवर साइंसदानों ने क्या किया था? मेजरमेंट्स के साइंसदानों ने एक मीटिंग की थी और उसी के अंदर उन्होंने डिसाइड किया। इससे पहले हर मुल्क हर जगह पे अपने अपने यूनिट्स थे। आज पाकिस्तान का यूनिट, आज अमेरिका का यूनिट, चाहे लेंथ का है, चाहे मीटर का है, चाहे मास है, चाहे टाइम है, सबका सब बराबर है। 1 किलो की चीज अगर पाकिस्तान में जितनी अमाउंट ऑफ मैटर पे कंसिस्ट करती है, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं तो 1 किलोग्राम जितनी क्वांटिटी वहां पे होगी उतनी यहां पे। 1 मीटर का फासला जितना यहां पे है, पूरी दुनिया में वही फासला 1 मीटर के बराबर। ये कब डिसाइड किया गया? 1960 में डिसाइड किया। इससे पहले 1960 से पहले हर मुल्क का अपना एक निजाम था, जिसकी वजह से तिजारत में बहुत मसले पैदा होते थे। मिसाल के तौर पर आजकल भी अक्सर लोग जब पैमाइश, कपड़े की पैमाइश करते हैं तो अपनी उंगली के इस सिरे से लेकर, 4 फिंगर के इस से लेकर या तो यहां तक पैमाइश करते हैं, इस जगह को 1 मीटर कहते हैं, या नाक के इस सिरे तक के डिस्टेंस को 1 मीटर कहते हैं। तो यही लोग जब दूसरे ममालिक में यही कपड़ा लेकर जाते थे तो किसी के हाथ लंबे होते थे और किसी के हाथ छोटे होते थे। 1 फुट जमीन, उस 1 फुट पांव का जितना है, जिसकी पांव की जितनी लंबाई होगी वो 1 फुट कहलाएगी। पहले ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता था। अब जब बाहर के लोगों के साथ मेल जोल होता था या अपनी चीज किसी दूसरे बंदे से मैल करवाई जाती थी तो किसी का पांव लंबा होता था तो किसी का पांव शॉर्ट, जिससे 1 फीट में क्या आ रहा था? डिफरेंस। तो इन तमाम लड़ाइयों से बचने के लिए, इन तमाम कंफ्यूजन से बचने के लिए, इन तमाम मसाइल के ऊपर काबू पाने के लिए एक इजलास हुआ और उस इजलास में यह फैसला किया गया कि तमाम के तमाम यूनिट्स दुनिया के बराबर। और इसी इजलास को उन्होंने क्या कहा? सिस्टम इंटरनेशनल का। और फिर सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, इसी के अंदर जितने भी यूनिट्स डिसाइड किए गए, द यूनिट decided in this conference are called System International of Units। इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम, इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम। जिस तरह हम कहते हैं कि the SI unit of length is meter, the SI unit, SI का मतलब है कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट मुख्तस किए गए लेंथ के लिए वो क्या है? मीटर। SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ये जितने भी हम SI का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल को ही रेफर किया जाता है कि उन्होंने ही इस इजलास में फलां चीज के लिए फलां यूनिट रखी। तो ये निजाम क्या कहलाता है? सिस्टम इंटरनेशनल कहलाता है। अब आपके पास 3 चीजें हैं, 3 निजाम हैं। एक है MKS, एक है आपके पास CGS, एक है आपके पास FPS। MKS में क्या है आपके पास? मीटर, के क्या है? किलोग्राम, और S क्या है? सेकंड। यानी MKS सिस्टम में जितनी भी लंबाइयां होंगी, जितने भी लंबाइयां होंगी उसको हम मीटर में लेते हैं, जितने भी मासेस होंगे उसको हम किलोग्राम में लेते हैं, और जितने भी टाइम होगा उसको हम सेकंड में लेते हैं। CGS में फासले को क्या लिए जाते हैं? सेंटीमीटर। मास को किस चीज में लिया जाता है? ग्राम से।
और टाइम को किस चीज में लिया जाता है, सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस में फुट पी पाउंड, मास को किस चीज में, पाउंड, और टाइम को किस चीज में, सेकंड्स में लिया जाए। ये भी सिस्टम है, लेकिन याद रखें चाहे आप जो भी सिस्टम यूज करें, सीजीएस यूज करें, एमकेएस यूज करें, एफपीएस यूज करें, तो फुट 12 इंचेस का 1 फीट, तो वही 1 फीट दुनिया के किसी भी फीट के क्या होगा, बराबर होगा। ये कहां पे फैसला किया गया, सिस्टम ने। सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने 1 फीट 12 इंचेस को कहा है। ये जो रूलर है आपके पास, ये 1 फीट के बराबर है। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। अब दुनिया की किसी भी कोने में ले जाएं, वही 1 फुट किसके बराबर होगा, 12 इंचेस के बराबर। 1 ग्राम किस चीज के बराबर होगा, उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर होगा जो सिस्टम इंटरनेशनल में डिसाइड किया गया। सेकंड, उस दौरानिये को कहते हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल के लिए जो सुई एक ठक करती है, 1 क्लिक का साउंड आपको सुनाई दिया जाता है जब सेकंड की सुई एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है। तो ये वो सारे एमकेएस, ये बाद में छोटे फासलों के लिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, बड़े फासलों के लिए मीटर इस्तेमाल, इससे बड़े फासलों के लिए किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ग्राम इस्तेमाल करते हैं, पाउंड इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ। हम अक्सर जो इस्तेमाल करते हैं वो एमकेएस, फासलों को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और किस चीज को, टाइम को सेकंड में लेते हैं। ये तीनों सिस्टम इंटरनेशनल के थ्रू डिसाइड किए गए हैं। इसके बाद आपके पास आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से पहले एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि बेस यूनिट्स क्या है। बेस यूनिट बेसिकली क्या है, वो यूनिट्स हैं जो बेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब क्या है, द यूनिट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज are called base units. बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन से थे, रिमाइंड करता जाऊं कि याद दिला दूं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज थे जिनसे और बन सकते थे, तो उनको मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड लिए गए, और उन स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है, बेस यूनिट बेजाते खुद वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ चीजों की पैमाइश की जाती है। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, यानी मीटर रॉड के जरिए ही पैमाइश की जाती है। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, यानी किलोग्राम के जरिए ही चीजों की पैमाइश की जाती है। तो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थे और इनके 7 बेस यूनिट हैं। लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मास की यूनिट किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट कैंडेला, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट मीटर। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इन्हीं 7 के 7 यूनिट्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बेस यूनिट कहा जाता है। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स किसे कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट्स, ये क्या है आपके पास, the unit of derived physical quantities are called derived units। यानी इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा जितने भी क्वांटिटीज थे उनको हमने डिराइव कहा। अगर किसी को डिराइव क्वांटिटीज को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, बल्कि लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, लेक्चर नंबर 02 क्लास 11th ग्रेड 11th का, तो वहां पे काफी एक्सप्लेनेशन मौजूद है।
तो डिराइव्ड यूनिट्स में मतलब ये है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी ऐसे स्टैंडर्ड्स मौजूद थे जिनके साथ हम चीजों को मेजर कर सकते और उनके यूनिट्स को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट्स। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं और वो आपको एक्सप्लेन करके दिए थे कि दो हैं, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल। तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन देखिए, नोटेशन एक्सप्रेशन को कहते हैं। नोटेशन एक्चुअली क्या है, एक्सप्रेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, देखिए फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज, पहले भी बताया कि फिजिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट। पैमाइशी साइंस, इसमें हर चीज की पैमाइश की जाती है। जितनी बड़ी लंबाई हो, जितनी छोटी लंबाई हो, जितना बड़ा मास हो, जितना कम मास हो, जितना हाई टेम्परेचर हो, जितना लोअर टेम्परेचर हो, हम मेजर कर सकते हैं। अब फिजिक्स चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करता है और यही फिजिकल क्वांटिटीज, यही मेजरमेंट्स बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो फिजिक्स वालों ने एक नोटेशन दी है हमें और उस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और वो नोटेशन कैसे होगी, इस नोटेशन में क्या होगा, व्हेन वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी is expressed in power of 10, जब बहुत बड़ी क्वांटिटी या बहुत छोटी क्वांटिटी हम किस चीज में एक्सप्रेस, ये देखिए एक्सप्रेशन, नोटेशन बेसिकली एक्सप्रेशन होता है और इस एक्सप्रेशन में 10 की ताकत यूज होती है। कब, जब हमारा वास्ता किसी बहुत बड़ी या बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ आता है। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है जैसे कि मास ऑफ अर्थ, कोई बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जिस तरह के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन छोटी और बड़ी क्वांटिटीज को हम एक मेथड से एक्सप्रेस करते हैं, एक नोटेशन से एक्सप्रेस करते हैं और उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन ये वाजे कर दूं कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की ताकत होती है, पावर ऑफ 10। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वांटिटी है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, जमीन की कैमियत। तो वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये लगा 24 किलोग्राम। अब ये मास ऑफ अर्थ है। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी यानी 6 के साथ 24 जीरो है, इतना बड़ा मास है किस चीज का, अर्थ का। इसको हम आसानी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर हमें कहीं पे ऐसा कोई ऐसा अमल हो रहा है या कोई ऐसी चीज, कोई लिखाई आ गई है या कोई भी ऐसी चीज आ गई जिसमें हमें ये बार बार लिखना पड़ता है, तो साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हम इसको आसान तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को हम 10 की ताकत में जाहिर कर दें। तो ये बात याद रखें कि जब भी डेसिमल पॉइंट गिवन ना हो, जब भी डेसिमल पॉइंट गिवन ना हो तो एंड पे पड़ा रहता है। उसी पूरी फिजिकल क्वांटिटी, उसी पूरी क्वांटिटी के एंड पे पड़ा रहता है। और जब हम उसको बेस क्वांटिटी साइंटिफिक नोटेशन में यानी 10 की ताकत में प्रेजेंट करते हैं तो उस पॉइंट को लाया जाता है। कहां तक लाया जाता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब यही क्वांटिटी, यही जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 20, 6 × 10 की ताकत 24 किलोग्राम।
अब ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें 10 की ताकत मौजूद है, इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहा। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी को हमने किस चीज में रिप्रेजेंट कर दिया? 10 की ताकत में रिप्रेजेंट। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और एक छोटी और मिसाल है आपके पास। लेट सपोज हमारे पास है रेडियस ऑफ एन एटम। किसी एटम का रेडियस है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और वो क्या है आपके पास? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर, बल्कि एक और जीरो भी डाल दें, 0.1। अब ये इंतहाई छोटी क्वांटिटी, इसको एक बार फिर 10 की ताकत में हम क्या करते हैं? शो करते हैं। तो इस बार याद रखें कि इससे पहले मैंने बताया कि अगर डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं है कि फला जगह पे पड़ा हुआ है, तो हमेशा एंड पे पड़ा रहता है। यहां पे डेसिमल पॉइंट क्या है? गिवन है। तो डेसिमल पॉइंट अगर गिवन है, तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि डेसिमल पॉइंट की एक्चुअल प्लेस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। इसको हम लेकर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे भी लगा सकते हैं और यहां पे भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1 ज़रबे 10 की ताकत माइनस कितने इनसे कहते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की ताकत माइनस 10 मीटर। इसका मतलब यह है कि ये नोटेशन साइंटिफिक, ये नोटेशन साइंटिफिक। हर वो नोटेशन साइंटिफिक कहलाएगी जिसमें 10 की ताकत है। अब यहां पे 10 की ताकत माइनस में है, यहां पे 10 की ताकत प्लस में। अगर आप इशारिया को किधर ले जा रहे हैं? राइट साइड पे। अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे ले जा रहे हैं, लेफ्ट से किधर जा रहे हैं? राइट की तरफ, तो 10 की ताकत किस में आएगी? माइनस में। अगर आप इशारिया को लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 10 की ताकत किस में आएगी? प्लस में। पहले इशारा यहां पे पड़ा था और अब यहां पे, ये देखिए हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? 10 की ताकत किस चीज में रिप्रेजेंट करेंगे? 10 की ताकत प्लस में। अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो 10 की ताकत किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस। ये था साइंटिफिक नोटेशन। अब एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, PREFIXEX। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है? द स्पेशल सिंबल, द स्पेशल सिंबल put before unit is called prefixes। जब भी किसी यूनिट से पहले स्पेशल सिंबल लगता है, हर सिंबल नहीं, हर सिंबल को हम प्रीफिक्स नहीं कह सकते। जब भी किसी यूनिट से पहले स्पेशल सिंबल लगते हैं, उस स्पेशल सिंबल, दिस स्पेशल सिंबल हैज स्पेशल नेम। इसी स्पेशल सिंबल का क्या है? स्पेशल नेम है, हैविंग स्पेशल पावर ऑफ 10। और ये बात याद दिला दूं कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किस चीज में कंफ्यूज होते हैं? प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन। वो ये समझते हैं कि हर 10 की ताकत को प्रीफिक्स किया था। नहीं, हर 10 की ताकत को हम प्रीफिक्स नहीं कहते। तो फिर प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स तो बजाते खुद स्पेशल सिंबल है।
जो किससे पहले लगाया जाता है? बिफोर यूनिट, यूनिट से पहले लगाते हैं। और इसी स्पेशल सिंबल के स्पेशल नेम, खास नाम है उसका। हर सिंबल भी हम यूज नहीं कर सकते। ये सिंबल भी सिस्टम इंटरनेशनल में उन्होंने क्या किया था? सेलेक्ट किए थे। और उसी की स्पेशल पावर ऑफ 10 है। हर 10 की ताकत को हम प्रीफिक्स नहीं कह सकते। टेबल आपके कोर्स में गिवन है, आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में टेबल है। आटो, गीगा, नैनो, फेम्टो, पीटो, पीटा है आपके पास, एक्सा है आपके पास, गीगा है आपके पास, किलो है आपके पास, सेंटी है, डेसी है। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं माइक्रोमीटर, नैनो सेकेंड, जीबी, एमबी, केजी, ये प्रीफिक्सेस है। ये स्पेशल सिंबल है। ये वो सिंबल है और ये क्या है आपके पास? यूनिट है। यूनिट से पहले सिंबल आ गए। इस सिंबल का नाम है माइक्रो, खास सिंबल है और उसका नाम क्या है? माइक्रो है। और इसकी वैल्यू है 10 की ताकत -6। वैल्यू क्या है? 10 की ताकत -6। ये है आपके पास यूनिट। सेकेंड यूनिट है टाइम के, और ये है उसका नाम नैनो, NENO होगा गालिबन, मेरे ख्याल से NENO है। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है आपके पास 10 की ताकत -9। देखिए 10 की ताकत -6 और 10 की ताकत -9, यहां पे इसके बीच में 10 की ताकत -7 भी है, 10 की ताकत -8 भी। इसी तरह अगर हम मिली को देख लें, मिलीमीटर, अब ये मिली है और इसकी वैल्यू है आपके पास 10 की ताकत -3। देखें, और ये आपके पास यूनिट है। यूनिट से पहले क्या आ गया आपके पास? एक सिंबल आ गया, और इस सिंबल का खास नाम है जिसे हम मिली कहते हैं, और इसकी 10 की पावर है -3। यहां पे 10 की ताकत -3, यहां पे 10 की ताकत -6 और यहां पे 10 की ताकत -9। टेबल अगर आप चेक करें तो इनके बीच में यानी 10 की ताकत -8 नहीं है, 10 की ताकत -6 नहीं, 10 की ताकत -7 नहीं है, 10 की ताकत -6, 10 की ताकत -4 भी नहीं है, 10 की ताकत -5 भी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो सिंबल उन्होंने मुख्तस किए हैं मेजरमेंट्स को मजीद आसान करने के लिए, अब इसी क्वांटिटी को हम प्रीफिक्स में शो करेंगे। किस तरह के? खास वैल्यू के लिए एक खास सिंबल मौजूद है और उसका एक खास नेम है, उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो हर 10 की ताकत को प्रीफिक्स नहीं कहा जाता। इस तरह गीगाबाइट, ये जीबी, हम कहते हैं कि मेरे मोबाइल की मेमोरी इतने जीबी है, बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरे पास जो मोबाइल है, मेरे पास जो लैपटॉप है, उसकी मेमोरी इतने जीबी है, या मेरे मोबाइल की जो कैमरा है वो एक तस्वीर इतने एमबी की बनाता है। ये एमबी, ये एम जो है ये आपके पास क्या है? खास मेगा, इसका नाम क्या है आपके पास? मेगा। और बी जो है बाइट, BYTE, बाइट। बाइट क्या है? ये है गीगा, GIGA। और ये है आपके पास फिर यूनिट, और बाइट यूनिट है। किस चीज के यूनिट हैं? बड़े यूनिट बाइट भी है, इस तरह बिट भी है। तो बेसिकली ये यूनिट है, और किस चीज के यूनिट है? मेमोरी के यूनिट है। यानी मेमोरी को भी हम मेजर कर सकते हैं कि इस मेमोरी कार्ड में या इस हार्ड डिस्क में इतनी डेटा स्टोर हो सकता है, इतने चीजें, उसके मतलब कोई भी डेटा, मूवीज हैं, नात हैं, आपके फिजिक्स के लेक्चर हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। और उनके लिए जो स्टैंडर्ड मुख्तस किया गया है वो बाइट। तो ये गीगा जो है ये एक्चुअली क्या है? प्रीफिक्स है, और इसकी वैल्यू है 10 की ताकत जमा 9, और इसकी वैल्यू है 10 की ताकत जमा 6। तो बेसिकल, और किलो, ये किलो है और इसकी वैल्यू है 10 की ताकत 3।
मतलब ये है कि प्रीफिक्सेस और कुछ नहीं है, बेसिकली स्पेशल सिंबल है जो स्पेशल नेम रखता है और स्पेशल पावर ऑफ 10 है और हमेशा ये यूनिट से पहले लगाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स कहा जाता है। हर 10 की ताकत को भी हम प्रीफिक्स नहीं कह सकते, वाज़ेह कर दिया है यहां पे। अब लेट्स सपोज आपको कहा जाता है, अक्सर सवाल आता रहता है कि रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इन प्रीफिक्स। लेट्स सपोज इस क्वांटिटी को हम किस चीज में, इसके ऊपर एक दो सवाल करते हैं कि किस तरीके से हम क्वांटिटीज को प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है, आपके पास कोई भी मेजरमेंट है और वो मेजरमेंट किस चीज के बराबर है? वो मेजरमेंट बराबर है आपके पास 150 ज़रबे 10 की ताकत 5 मीटर। कोई भी मेजरमेंट है, अपनी तरफ से कोई भी मेजरमेंट ले लें और वो है 150 ज़रबे 10 की ताकत 5 मीटर। आपसे यही कहा जाता है कि इस गिवन मेजरमेंट को प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करें। एक्सप्रेस द गिवन मेजरमेंट, एक्सप्रेस द गिवन मेजरमेंट इन प्रीफिक्सेस। तो देखें, हम अपनी तरफ से कोई सिंबल नहीं लगा सकते, हम अपनी तरफ से इस वैल्यू के लिए कोई सिंबल मौजूद नहीं। तो हमारा काम क्या है कि इस 10 की ताकत 5 को हमने 10 की ताकत या 6 बनाना है, क्योंकि 10 की ताकत जमा 6 के लिए हमारे पास मेगा मौजूद, या इससे 10 की ताकत 3 बनाना है, क्योंकि 10 की ताकत 3 के लिए किलो मौजूद है। तो मैंने आपको पहले भी बताया साइंटिफिक नोटेशन के टाइम कि यहां पे जब इशारिया गिवन ना हो तो एंड पे पड़ा जाता है। अब अगर हम इस इशारिया को इधर ले जाएं, देखिए हम किसके ज्यादा करीब है? 10 की ताकत 6 के ज्यादा करीब है, ना कि 10 की ताकत 3 के। आप बना सकते हैं, बेशक आपको इजाजत है। तरीका मैं सिखाता हूं, जिस तरफ आपकी मर्जी है, जो भी प्रीफिक्स में उसको रिप्रेजेंट करें, दोनों तरीके से करें। इशारिया यहां पे है, इसको हम इधर एक दर्जा ले आए, फिर 2 दर्जे इधर ले जाए। पहले बात तो ये बात है कि लेफ्ट की तरफ जाने से 10 की ताकत जमा होती, राइट की तरफ जाने से 10 की ताकत माइनस होती। अब जब हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक हिस्स हम इधर ले गए, 2 हिस्से इधर ले गए, 3 हिस्से इधर ले गए, ये 10 की ताकत क्या होता जाएगा? जमा में बढ़ता जाएगा। और अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये 10 की ताकत में क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर हम इसको लिखते हैं कि 150, इशारे यहां पे है, एक हिस्सा और लिख लिया, 2 हिस्से लिख लिया और 3 हिस्से लिख लिए। कितने हिस्से इधर ले गए? इस तरफ राइट की तरफ जाने से 10 की ताकत किस में आती है? माइनस में। इशारे को कितने हिस्से ले गए? यहां पे था 1 2 3, तो इसको हम लिखते हैं 10 की ताकत कितने हिस्से लेके गए? 3 हिस्से लेके गए। मैंने कहा था कि जब किसकी तरफ जाएंगे? राइट की तरफ जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये अमल चलेगा। फिर आपने माइनस को क्या करना है? माइनस को इससे क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। तो ये आपके पास 10 की ताकत 5 अपनी जगह पे। अब अगर हम माइनस करें तो 10 की ताकत 5 में से 10 की ताकत 3 जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो उसके लिए क्या है आपके पास? प्रीफिक्स है। अब 10 की ताकत 2 के लिए प्रीफिक्स नहीं है मौजूद, तो हम क्या करेंगे? इसको उतने हिस्से ले जाएंगे कि वो स्पेशल पावर बन जाए। तो अगर हम इसको 2 हिस्से ले जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास 10 की ताकत 2 माइनस 2। जब 10 की ताकत 5 में से 10 की ताकत माइनस 2 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 10 की ताकत जमा 3। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 15,000। 10 की ताकत माइनस 2 से 10 की ताकत माइनस 5 जाएगा तो 10 की ताकत कितना बन जाएगा? 3 मीटर। अब 10 की ताकत माइनस 3 के लिए स्पेशल सिंबल मौजूद है, और वो क्या है आपके पास? 1500 अपनी जगह पे और 15,000 अपनी जगह पे, और इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? किलोमीटर। ये चीज जो एक्सप्रेस हो गई है, ये जो क्वांटिटी एक्सप्रेस हो गई है, इसको हम कहते हैं कि ये गिवन क्वांटिटी किस में एक्सप्रेस हो गई है? किलोमीटर में एक्सप्रेस। यानी
हमारे पास यहां से इशारिया किधर लेके गए 2 इंच। तो ये डिपेंड करता है किस चीज से। हाँ, इसको एक इशारिया को इधर की बजाय इधर ले जाते। तो लेट्स सपोज इशारिया यहां पे था, ये मेजरमेंट एक बार फिर इसको इसी को हम कन्वर्ट करते हैं 10 की ताकत 5 मीटर को। इशारिया मैंने कहा नहीं गिवन, तो कहां पे पड़ा होगा, एंड पे पड़ा होगा, और इसको एक बार पहले राइट की तरफ लेके गए थे, तो 10 की ताकत को माइनस किया। अब किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। इशारिया यहां से लेके गए 1 हिस्सा 2 हिस्से, जब 2 हिस्से इधर जाएंगे तो 10 की ताकत कितने 2 होगा, इधर जाने से जमा 2, तो आपके पास जमा 2 और जमा 5 कितने हो जाएंगे, जमा 7। अब जमा 7 के लिए प्रीफिक्स नहीं है, तो एक हिस्सा हम और भी ले जाते हैं, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 0.150 ज़रबे 10 की ताकत कितने इंच से लेकर गए थे, 1 2 3, कितने इंच से लेकर गए थे, 1 हिस्सा 2 हिस्से 3। अब 10 की ताकत कितना हो गया, जमा 3 हो गया, जमा 3 और 5 कितने हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि फिर नहीं बन रहा। तो यही चीज है कि आपने देखना है, उसके लिए आपने टेबल याद करनी है कि कितने हिस्से हम क्या करें, उधर ले जाएं, ताकि 10 की ताकत किसके बराबर आ जाए, स्पेशल पावर ऑफ 10 के बराबर हो जाए। तो 10 हिस्से हम 10 की ताकत या हमने 6 बनाना है, या 10 की ताकत 9 बनाना है, या उससे 10 की ताकत 3 बनाना है। तो कितने, अब हम इससे 10 की ताकत क्या बना देते हैं, 6 बना देते हैं। तो एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या थी, 150 ज़रबे 10 की ताकत 5 मीटर। अब एक हिस्सा सिर्फ इधर ले जाएं, क्योंकि एक हिस्सा इधर ले जाने से हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी 15.0 ज़रबे 10 की ताकत कितने हिस्से ले गए, 1, तो जमा 1 ज़रबे 10 की ताकत 5 मीटर अपनी जगह पे आसानी के साथ। तो 15 ज़रबे 10 की ताकत 6 मीटर, और 10 की ताकत 6 के लिए कौन सी वैल्यू है, m, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 मेगा मीटर। ये बड़ा m किस चीज के लिए, मेगा के लिए, और वो कितने हैं, 10 की ताकत 6। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि हर 10 की ताकत को हम प्रीफिक्स नहीं कहते। किसी भी क्वांटिटी को प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इशारिया को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट देके 10 की ताकत को कम और बड़ा डिजायर्ड वैल्यू तक हम ले जा सकते हैं। डिजायर्ड वैल्यू तक ले जाने के लिए आपको मैंने दोनों तरीके कराए, चाहे आप राइट की तरफ जाएं, चाहे आप लेफ्ट की तरफ जाएं, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि राइट की तरफ जाने से 10 की ताकत माइनस में आती है, राइट की तरफ दाएं तरफ जाने के लिए 10 की ताकत माइनस में आती है, और बाएं तरफ लेफ्ट की तरफ जाने से 10 की ताकत प्लस में। तो ये था प्रीफिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एसआई सिस्टम के लिए, यूजिंग एसआई यूनिट्स के लिए कुछ कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर लेक्चर होगा, प्रिसीजन के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर। तो एक बार फिर आखिर में याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसेप्चुअल फिजिक्स टाइप कीजिए बाय फारूक कुंडे, आपको तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह मुहैया होते जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।